देखिए आज के क्लास में हम आप लोग को क्या एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोग को हम 2.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए थे। तो देखिए हेडिंग दे दीजिए एक्सरसाइज 2.4। इसमें हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला सबसे पहले हम जानेंगे, इसी फॉर्मूला पे हमारा एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन होगा। यानी कि फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो फॉर्मूला है क्या? सबसे पहले हम त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण लिखेंगे। तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण ax³ + bx² + cx + d। तो ये हमारा है त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा घात किसमें है। सबसे ज्यादा घात x का घात है 3। तो x का उच्चतम घात, x का उच्चतम घात 3 है। अब देखिए तो x का जब उच्चतम घात 3 है तो शून्यक हमारा 3 हो जाएगा। शून्यक 3 है तो इसको हम शून्यक को अल्फा बीटा और गामा के रूप में मानेंगे। तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया और ये हमारा गामा हो गया। ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा है क्या। सबसे पहले हम शून्यकों का त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। सेकेंड हमारा फॉर्मूला है बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है c/a। थर्ड हमारा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू बराबर होता है -d/a। ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। यानी कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की क्या करने का रहा, सत्यापित करने के लिए, जांच करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x³ + x² - 5x + 2। ये हमारा शून्यक दिया हुआ है 1/2, 1, -2। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो दिया है गिवन दैट 2x³ प्लस के x² माइनस के 5x प्लस के 2। शून्यक हमारा अल्फा है और बीटा है और गामा है। इसको माने हम अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 बीटा
बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। अब देखिए ये हम सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो px इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो px इज इक्वल टू 0, तो ये अल्फा हमारा x, इसको भी x माने, इसको भी x माने, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2, ये सब का मान हम पुट करेंगे। तो देखिए px इज इक्वल टू 0 हम पुट किए हैं, तो x का मान कितना है, x का वैल्यू है 1/2, तो px का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आप देखिए बहुपद क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो देखिए 2x³ तो x का मान कितना है 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो ये हमारा 2 1/8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 5 इंटू 1, तो माइनस के 5/2 प्लस 2, ठीक है। आप देखिए ये हमारा 2 गुना 1, तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2 इंटू 1 2, तो 2 अपॉन 8 और प्लस के 1/4 माइनस के 5/2 और प्लस के 2। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 8 4 2 1 का एलसीएम 8 आया, तो देखिए 8 आया। अब 8 को हम 8 से क्या करेंगे भाग देंगे एक बार में, और 1 को 2 से गुना 2, 4 गुना 8 प्लस 2 माइनस के 20 और प्लस के 16। अब देखिए ये हमारा प्लस के 16 और प्लस के 2 और प्लस के 2 कितना हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा। 20 और माइनस के 20 और बट्टे में क्या है 8 है, 20 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/8 और इक्वल टू 0/8, यानी कि 0 को कितना से भी 0 में कितना से भी हम भाग दे देंगे वह हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो 0/8 इक्वल टू 0 हम 1/2 माने। आप देखिए आप x को x इक्वल टू 1 मानेंगे, तो px बराबर 0, x इक्वल टू 1 मानेंगे। तो चलिए px इक्वल टू 0, x बराबर 1। आप देखिए x बराबर 1, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप देखिए बहुपद लिखेंगे तो 2x³ यानी कि 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1, 2 इंटू 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 1 3 और 2 5, तो 3 2 5 और माइनस 5 इक्वल टू क्या है 0, तो ये 0 आ गया। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम मानेंगे फिर से px इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना माने -2, तो p - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप देखिए 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस के -2 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू माइनस के 2 और प्लस के 2, ठीक है। आप देखिए -2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस का 8 और 2 माइनस का 16 प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 और प्लस का 2। आप देखिए 10 और 4 14 और 2 16 और 16 और माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये भी हमारा 0 है। अब क्या बोल रहा है
कि संबंध और शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यापित कीजिए। तो देखिए अल्फा बीटा प्लस गामा निकालेंगे, उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकालेंगे, फिर हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस के 1 और प्लस माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के b/a। तो इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो b का वैल्यू कितना है माइनस का 1 और बटे में क्या है 2। आप देखिए 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस 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 के 2 इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। तो 2 1 का एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे 2 से 2 भागा देंगे, 1 1 गुना 1 1 प्लस के 1 को भागा 2 से 2 और 2 और माइनस के 4, ठीक है, बराबर -1/2। आप देखिए ये 2 और 1 3 और 3 - 4/2, 3 - 4/2 बराबर -1/2। अब देखिए 3 में से 4 घटाएंगे तो -1/2 इक्वल टू -1/2। ये दोनों क्या है बराबर आ गया, -1/2 बराबर 1 -1/2 प्रूफ। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से निकालें। अब हम इसको निकालते हैं सेकेंड में अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू c/a। आप देखिए अल्फा बीटा यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 प्लस बीटा 1 इंटू गामा माइनस के 2 और प्लस गामा माइनस के 2 और अल्फा कितना है 1/2 इक्वल टू c/a यानी कि a b c का वैल्यू कितना है माइनस के 5 और a का वैल्यू कितना है 2 -5/2। अब ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप देखिए 1/2 है प्लस माइनस 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 का 2 और प्लस माइनस 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 का 1 इक्वल टू माइनस का 5/2। आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 1 का एलसीएम 2, 2 को 2 से भागा 1 1 -2 दूनी 4 माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 5/2। आप देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 - 6/2 इक्वल टू माइनस के 5/2। आप देखिए यहाँ पे आया 1 में से 6 घटाएंगे -5/2 इक्वल टू माइनस के 5/2। ये भी प्रूव हो गया, माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 5/2 प्रूफ। अब देखिए 2 नंबर में है सेमी क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमारा अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे px निकालने के लिए। तो px निकालने के लिए हमें x इक्वल टू कितना 2, तो x इक्वल टू 2 मान लिए। आप देखिए p2 इक्वल टू 0, x³ - 4x² प्रॉपर x³ - 4x² प्लस के 5x - 2 x के जगह 2 बैठा देंगे, स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8
-4 2 दूनी 4 माइनस के 16 4 चौके 16 प्लस के 10 और माइनस के 2। अब देखिए 10 8 18 10 8 18 माइनस माइनस प्लस -18 इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। px बराबर क्या है 0 आया। अब देखिए यहाँ पे पुनः x इज इक्वल टू 1 तो px इज इक्वल टू 0 तो p1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए p1 इज इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ पे हम 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस के 2 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 4 इंटू 1 4 प्लस के 5 माइनस के 2। अब देखिए 5 और 1 6 माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 इज इक्वल टू 0। ये भी आया हमारा 0 ये भी आया हमारा 0। अब गामा में भी x बराबर हम पुट करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो देखिए अब हम बहुपद का शून्यन का योगफल निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अब देखिए अल्फा बीटा गामा इसको हम a मानेंगे इसको b मानेंगे इसको c मानेंगे और इसको d मानेंगे। देखिए अल्फा कितना माइनस माइनस प्लस तो ये 4/1 ये भी 4/1 ये भी क्या हो गया प्रूफ। ये हमारा प्रूफ हो गया। आप देखिए सेकेंड में निकालेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 और c/a c का वैल्यू कितना 5/1 2 1 3 1 4 और 2 इकाई 2 5/1 बराबर 5/1 ये भी दोनों क्या है बराबर है। ये भी प्रूव हो गया। आप देखिए थर्ड नंबर में निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा बीटा गामा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस के d यानी कि d माइनस के d -2 और a 1 2 इकाई 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2/1 बराबर 2 यानी कि ये भी प्रूफ हो गया। तो देखिए कैसे हुआ। सबसे पहले हम क्या निकाले px का मान निकाले x पुट किए बहुपद लिए x का मान पुट किए यहाँ x इज इक्वल टू 1 लिए बहुपद px बराबर 0 p1 बराबर 0। फिर हम अल्फा बीटा प्लस गामा से इसको जांच कर लिए। यहाँ से अल्फा बीटा गामा से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा d/a। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। देखिए दोस्तों जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले 5 वाक्यों को कचरा में डाल दे। वो 5 वाक्य कौन कौन है देखिए। सबसे पहला है लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, एक किस्मत खराब है और मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब जो आप लोग सोचते हैं ये सबको कचरे में डाल दे। देखिए आप लोग को बता देते हैं वो 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हैं। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। देखिए आप लोग अगर जो मेहनत कर रहे हैं तो सफल जरूरी होंगे, आज नहीं कल तो जरूरी होंगे। देखिए ये तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए यानी कि ज्ञात कीजिए
जिसके शून्यक का योग दो शून्यकों के एक साथ गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और माइनस क्या है 14 है। यानी कि हमसे पूछ रहा है जो हम आपको बताए थे फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और दूसरा हम बताए थे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, और थर्ड में हमारा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो वही फॉर्मूला पे हमारा ये मैथ होगा। तो देखिए सबसे पहले त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का आप लोग को व्यापक रूप हम बताए थे, व्यापक समीकरण। तो त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर और प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, और ये हमारा सबसे पहला में हमारा दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। सेकेंड हमारा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना है माइनस के 7। और थर्ड में हमारा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना है माइनस का 14। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आप लोग को फॉर्मूला बताए थे माइनस बी बटे ए इज इक्वल टू 2। आप देखिए बी माइनस बी बटे ए इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू हम माइनस का 2 मानेंगे, ठीक है। आप देखिए इसमें हमारा क्या है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू आप लोग को बताएं c बटे a इज इक्वल टू माइनस के 7। तो c इज इक्वल टू माइनस के 7, ठीक है। आप देखिए अल्फा बीटा इंटू गामा ये हमारा माइनस बी बटे ए और बराबर माइनस के 14, माइनस से माइनस कैंसिल d इज इक्वल टू कितना हो गया 14। आप देखिए b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 7, d इज इक्वल टू 14। आप देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a का वैल्यू 1 है तो x क्यूब प्लस b माइनस के 2 x स्क्वायर प्लस c माइनस के 7x प्लस d 14। देखिए x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 7x प्लस का क्या 14। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद क्या हो गया ज्ञात हो गया, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ये हमारा त्रिघात बहुपद ज्ञात हो गया। बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक दिया हुआ है a माइनस b a प्लस b, ठीक है। तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सबसे पहले इसे तुलना करने पर तो ax क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस cx प्लस d से क्या किए तुलना किए, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस के 3, c इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो चूंकि px के शून्यक क्या दिया हुआ है a माइनस b और a प्लस b है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस माइनस के 3 बटे 1, बी से बी कैंसिल माइनस से प्लस कैंसिल भी ए के 2 ए 3 है तो 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 a इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कट गया अल्फा बीटा गामा माइनस b बटे a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस 1 बटे 1, तो a माइनस b और a प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अतः a इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1, ये माइनस b स्क्वायर प्लस 1 उस साइड जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस के 2 माइनस से माइनस कैंसिल b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b बराबर अंडर रूट प्लस माइनस
2। तो ये हमारा क्या ए और बी पूछा, तो ए भी ज्ञात हो गया और ए हमारा ज्ञात हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस रूट 3 है तो अन्य शून्य क्या करें, ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम px इक्वल टू दिया हुआ है, px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो px के दो शून्य 2 प्लस माइनस रूट 3, x माने 2 प्लस रूट 3, एक x माने 2 माइनस रूट 3। आप देखिए यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 है तो ये 2 इस साइड आएगा तो माइनस में, प्लस इस साइड आएगा तो माइनस में, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3। यहाँ देखिए x बराबर 2 माइनस रूट 3, तो बराबर के इस साइड प्लस में 2 है, इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर के इस साइड माइनस में रूट 3 है, इधर आएगा तो प्लस में रूट 3। आप देखिए x माइनस 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 प्लस रूट 3, ये x माइनस 2 को हम a माने, माइनस रूट 3 को b माने, ये x माइनस 2 को हम a माने प्लस रूट 3 को b माने। आप देखिए ये फार्मूला पे हो गया, कौन सा फार्मूला हुआ, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हमारा a माइनस b इंटू a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये सबसे पहले हमारा x माइनस 2 दो बार a माइनस b का होल स्क्वायर हुआ, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप देखिए ये माइनस 2ab a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू x इंटू 2 4x माइनस रूट 3 स्क्वायर से कैंसिल, माइनस के 3 x स्क्वायर बचा। आप देखिए ये 4x माइनस के 4x और प्लस माइनस माइनस हुआ, प्लस 4 और माइनस 3 तो प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्या हमारा है, शून्य का है। तो देखिए शून्य कब आया, अब हमको x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये हमारा है। अब हम करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को हम भाग देंगे x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब देखिए x को हम कितना से गुना करेंगे कि हमारा x का पावर 4 आ जाए। तो देखिए x स्क्वायर से गुना किए तो x का पावर 4 माइनस 4x को x स्क्वायर से माइनस 4x क्यूब प्लस 1 को x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर, माइनस वाला साइन प्लस, प्लस वाला साइन माइनस। आप देखिए ये x का पावर 4 प्लस से माइनस कैंसिल, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस के 2x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का बड़ा है तो माइनस 27x स्क्वायर। आप देखिए प्लस 138x माइनस 35। आप देखिए x स्क्वायर को हम कितना से गुना करेंगे कि हमारा माइनस 2x क्यू आए, तो माइनस 2x से गुना किए तो माइनस 2x क्यूब माइनस 4x को 2x से गुना किए प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 को माइनस 2x से गुना किए माइनस के 2x, प्लस वाला साइन माइनस, माइनस वाला साइन प्लस। आप देखिए 2x क्यू से प्लस से माइनस कैंसिल, माइनस 27 माइनस 8x स्क्वायर माइनस का 35x स्क्वायर प्लस 138 और प्लस 2 140x माइनस 35। अब हम सबसे पहले x स्क्वायर को कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा माइनस 35 का x स्क्वायर आ जाए। माइनस 35 से करेंगे तो माइनस 35 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 35 प्लस के 140x वन इंटू माइनस 35 माइनस के 35 माइनस के 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35, प्लस वाला साइन माइनस, माइनस वाला साइन प्लस, माइनस 35x प्लस 35x स्क्वायर कैंसिल, माइनस प्लस 140x माइनस 140x कैंसिल, माइनस 35x माइनस 35 से प्लस 35 कैंसिल। अब देखिए हमारा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, शून्य निकालने के लिए करा तो गुणनखंड में हम इसको तोड़ दिए, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस के 2x माइनस 35। आप देखिए इसमें x स्क्वायर एक x कॉमन लिए, एक x कॉमन लिए, x बचा माइनस के 7।
अब इसमें +5 कॉमन होगा, तो +5 कॉमन लिए तो x इसमें बचा और इसमें 5 सते 35, 7 बचा। x - 7 = 0। अब देखिए x - 7 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों क्या है उभयनिष्ठ है, तो x - 7 और x + 5 = 0। x - 7 इस साइड माइनस में तो प्लस आ जाएगा 7 और इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में x = -5। तो अन्य शून्यक हमारा आया -5 और 7। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए, शेषफल x + a आता है, तो k तथा a क्या करने के लिए कर रहा, पुट करने के लिए कर रहा, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ k एंड a। तो देखिए सबसे पहले x² - 2x + k से x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 में क्या किए भाग दिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ भाग दिए तो x⁴ - 6x³ x² को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि x⁴ आए, x² से x⁴ -2 × x² - 2x³ + ak × x² प्लस ak², प्लस वाला साइन माइनस, माइनस वाला साइन प्लस। अब देखिए यहाँ पे x⁴ से x⁴ कैंसिल हो गया, माइनस के प्लस -4x³ प्लस 16 - k यानी कि +16 - k × x² -25x + 10। अब x² को हम कितना से गुना करेंगे कि -4x³ आए, तो -4x से किए -4x³ -2 × -4x, तो माइनस माइनस प्लस 4 × 8 + 8x² -4kx इसमें इससे गुना किए -4kx। आप देखिए प्लस वाला साइन माइनस, माइनस वाला साइन प्लस, 16 - k × -ka x² + 25 - 25 + 4k × x प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यह 8 - k × x² प्लस 4k - 25 इसको हम लिखे × x + 10। अब 8 - k से हम गुना करेंगे तो 8 - k × x² -2 × 8 - k × x, k × 8 - k माइनस वाला साइन प्लस वाला साइन माइनस। अब यहाँ देखिए 8 - k × x², 8 - k × x², ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4k - 25 और 16 - 2k 8 × 16 - 2k × x प्लस k × 8 - k और प्लस k क्या हो गया 10। अब देखिए यहाँ पे -9 + 2k -9 + 2k × x - k और 8 - k प्लस क्या 10। अब यहाँ शेषफल फर्स्ट, तो शेषफल हमारा x + a आता है, तो शेषफल x + a समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो -9 + 2k = 1, 2k = 1 माइनस इधर प्लस हो जाएगा प्लस के 9 और 2k = 9 1 10 k = 5। अब यहाँ चलेंगे k × 8 - k और प्लस के 10, a बराबर k का वैल्यू माइनस k का वैल्यू यहाँ माइनस के k का वैल्यू 5 माइनस के 5 8 और माइनस k का वैल्यू 5 + 10, a = -5 8 में से 5 गया 3 और प्लस 10, a बराबर 5 दिए 15 माइनस के 15 प्लस 10 a = -5। तो k और तथा a पूछ रहा था, k = 5 आया, a = -5। तो आज की क्लास में हम आप लोग को बताएं एक्सरसाइज 2.4, तो 2.4 का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। 3 चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।